guys, this is your यश भैया and welcome back to my channel। तो आज मिड अक्टूबर हो गया है और मुझे लगता है कि आप सभी के हाफ ईयरली एग्जाम्स खत्म हो गए होंगे और इस समय आप लोग रिलैक्स्ड होंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से कुछ बातें कर ली जाए। लेकिन एक बात आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये टाइम आपके रिलैक्स करने का है नहीं, ये टाइम तो आपके और भी ज्यादा एफर्ट और मेहनत करने का है, क्योंकि जो आप अभी मेहनत करोगे कल वही आप फल स्वरूप पाओगे। अभी से लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद आप अपने प्री बोर्ड एग्जाम दे रहे होगे, तो आप बताओ आप इस समय रिलैक्स कैसे कर सकते हो। अच्छा, आप में से कई लोगों को लगता है ना कि प्री बोर्ड के लिए मेहनत क्यों करना, कौन से प्री बोर्ड के नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में जुड़ने वाले हैं। तो एक बात आपको बता दूं कि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं और बाद में बहुत ज्यादा पछताएंगे। देखो, प्री बोर्ड के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। इस समय आपको फुल एफर्ट के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्री बोर्ड में अच्छा करोगे तो उसके आपको 2 बहुत बड़े फायदे होंगे। पहला तो ये कि अगर प्री बोर्ड में अच्छे नंबर आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप बूस्टअप फील करोगे, हिम्मत मिलेगी, करेजियस हो जाओगे और आपको लगेगा कि हाँ, मैं बोर्ड में भी बहुत अच्छा कर सकता हूं, या सिंपल बोलें तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका पोटेंशियल कितना है। दूसरा फायदा आपको ये मिलेगा कि अगर आप प्री बोर्ड में अच्छा करोगे और प्री बोर्ड के लिए सब पढ़ लोगे, तो लास्ट के 2 महीने प्री बोर्ड के बाद के आपको अपने सैंपल पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। पता है, टॉपर बच्चे यही करते हैं, जिनके अंदर कुछ करने का जुनून होता है, जज्बा होता है, जिसने सोच के रखा है कि मुझे टॉप ही करना है, वो यही करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी क्लास में 45 से 50 बच्चे हैं, सबके मम्मी पापा चाहते हैं कि उनका बच्चा टॉप करे, सबके मम्मी पापा ने सबको वही बुक्स, वही रिसोर्सेज दिला रखे हैं जो आपके पास है। फिर ऐसा क्यों होता है कि क्लास में कोई एक ही बच्चा टॉप करता है, सारे क्यों नहीं टॉप कर जाते? इसके पीछे 2 ही मेन कारण है। एक तो सबका अपना अपना एफर्ट, सबका अपना अपना हार्डवर्क, दूसरी स्ट्रैटेजी। तो अब समय आ गया है, देखिए स्ट्रैटेजी तो आपने अभी तक बना ही ली है, तो अब स्ट्रैटेजी के बाद समय आ गया है कि फुल एक्शन में अब आप आ जाएं और पढ़ना शुरू कर दें। तो चलिए मैं आपको एक रोड मैप प्रोवाइड कर देता हूं कि आपको अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक किस तरीके से स्टडी करनी है, जिससे कि आप प्री बोर्ड के अंदर फोड़ कर आओ। देखिए, सबसे पहले बात करें अक्टूबर की, तो इसमें आपको कोशिश करनी है कि आप कम से कम एक बार अपने पूरे सिलेबस के चैप्टर्स को टच कर लो और खास करके साइंस एसएसटी जैसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट के नोट्स बना लो, क्योंकि इसके बाद नोट्स बनाने का टाइम आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। सेकेंडली, नवंबर में अगर हम बात करें तो नवंबर में आपको हर एक टॉपिक को डीप में एनालाइज करना है और लर्निंग पे ज्यादा फोकस करना है। देखो, क्योंकि सिर्फ नोट्स बना लेने से आपका कुछ भी भला नहीं होने वाला है, जब तक चीजें आपको याद नहीं होंगी, जब तक आप चीजों को रिटेन नहीं करोगे। तो नवंबर मंथ में आपका मेन फोकस मेमोराइजिंग और लर्निंग पे होना चाहिए। इसके अलावा नवंबर लास्ट आते आते और दिसंबर स्टार्टिंग में आपको अपनी प्री बोर्ड प्रेपरेशन को पाइल अप करना है और साथ में लास्ट 3 ईयर के सीबीएसई बोर्ड के पेपर्स को जरूर सॉल्व करना है, क्योंकि प्री बोर्ड का पेपर स्कूल वाले थोड़ा टफ बनाते हैं, वो आपको बोर्ड का लेवल थोड़ा हाई दिखाना चाहते हैं, तो उसमें बहुत से क्वेश्चंस वो प्रीवियस ईयर से डाल देते हैं। तो अगर आप प्रीवियस 3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स लगा लेते हो तो वहां से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी और इसीलिए आपको उनको भी जरूर से सॉल्व करके जाना है। अगर कुछ एडिशनल टिप्स आपको देना चाहूं तो टिप नंबर 1 ये है कि इस प्रेपरेशन के दौरान आपकी सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। टिप नंबर 2 ये है कि आपको रेगुलर रिवीजन करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहना है। टिप नंबर 3 ये है कि सीबीएसई ने जो भी एडिशनल सैंपल पेपर्स रिलीज किए हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से, आपको उन्हें भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चंस ना बहुत यूनिक हैं, थोड़े से डिफिकल्ट हैं, तो आप उन्हें प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। टिप नंबर 4 और लास्ट टिप ये है कि आपको खुद के ऊपर बिलीव रखना है, क्योंकि कोई भी आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस करवाने या आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने नहीं आएगा। खुद के ऊपर बिलीव रखोगे तो जरूर अच्छा परफॉर्म करोगे। वीडियो हेल्पफुल और मोटिवेटिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।